फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, हम आज चैप्टर 3 डिमांड को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्रॉस प्राइस और इनकम में चेंज आ जाए तो किस तरीके से डिमांड कर्व पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड for a given commodity due to a change in the price of related commodity। क्योंकि क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है कि इफेक्ट पड़ता है डिमांड पर, गिवन कमोडिटी की डिमांड पर, जब रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाएं। अब रिलेटेड कमोडिटी की अगर बात करूं तो रिलेटेड कमोडिटी का मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूट गुड या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अगर प्राइस में चेंजेस आ जाए तो गिवन कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में। गाइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम वन प्लेस टू अनदर यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉफी एंड टी। अब सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में अगर चेंज आ जाए तो गिवन कमोडिटी की डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट और चेंज इन इनकम का इफेक्ट डिमांड कर्व पर, ये हम बात कर रहे हैं क्या कि जब फैक्टर अदर देन प्राइस में चेंजेस आ जाए। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि अगर फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं तो डिमांड में क्या आता है, शिफ्ट आता है। तो इन दोनों की वजह से क्या आएगा, डिमांड में शिफ्ट आएगा। सब्स्टिट्यूट गुड की बात करें तो हम सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, क्या, कॉफी एंड टी। ठीक है, मान लेते हैं दोनों का प्राइस ही क्या है, ₹10 है, ₹10। मान लो कॉफी का प्राइस जो हो वो प्राइस इंक्रीज होके हो जाए ₹12, तो कंज्यूमर को अब रिलेटिवली जो है टी चीपर पड़ रही है। अब रिलेटिवली कंज्यूमर को टी चीपर पड़ रही है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कॉफी की डिमांड कम करके टी की डिमांड बढ़ा देगा कि कांस्टेंट प्राइस, सेम प्राइस पर क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है कि इफेक्ट पड़ता है डिमांड किसकी, गिवन कमोडिटी पर, जब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए कि रिलेटेड कमोडिटी का जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा कंज्यूमर ने क्या करी, टी की डिमांड बढ़ा दी, बिकॉज ऑफ कि उसको टी अब क्या मिल रही है, रिलेटिवली चीपर पड़ रही है। देन अगर बात करें कॉफी का प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज होकर हो जाए ₹8, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अब टी की डिमांड कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, क्योंकि अब उसको रिलेटिवली कॉफी चीपर पड़ रही है तो कंज्यूमर कॉफी की डिमांड बढ़ा देगा, टी की डिमांड कम कर देगा। तो किस तरीके से क्रॉस प्राइस इफेक्ट पड़ा कि जैसे ही कॉफी का प्राइस बढ़ा कंज्यूमर ने टी की डिमांड बढ़ा दी सेम प्राइस पर, और जैसे ही कॉफी का प्राइस कम हुआ कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी सेम प्राइस पर। जब डिमांड चेंज हो जाए विदाउट प्राइस के चेंज हुए, मतलब जब डिमांड क्या हो जाए, चेंज हो जाए फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से, तो क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। अब बात करें कि भाई राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब आएगा, जब प्राइस क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी डिक्रीज हो रही है। तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, कॉफी एंड टी हम लेकर चल रहे थे, जैसे ही कॉफी का प्राइस बढ़ा कंज्यूमर ने टी की डिमांड बढ़ाई, डिमांड बढ़ी मतलब क्वांटिटी बढ़ी, तो क्वांटिटी बढ़ी तो क्या आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई तो भाई क्वांटिटी कम हो गई, क्वांटिटी कम हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। दोनों में कैसा रिलेशन होता है, सब्स्टिट्यूट गुड के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो डिमांड कब देख लेते हैं हम, टी का एक्स एक्सिस में मेजर कर रहे हैं हम टी की डिमांड और वाई एक्सिस में मेजर कर रहे हैं हम टी का प्राइस। ठीक है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, पी पर क्यू क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर है डी डिमांड कर पर जैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, टी की डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। कंज्यूमर क्या करेगा, सेम प्राइस पर क्वांटिटी जो है क्यू से Q1 बढ़ा देगा और डिमांड कर्व जो हमारा डी से D1 राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। ये जो हमारा शिफ्ट आया है ये क्या आया है, राइटवर्ड शिफ्ट आया है। बात करें जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड भी डिक्रीज होगी, टी की डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कंज्यूमर क्या कर देगा, Q से Q0 डिक्रीज कर देगा और कंज्यूमर डी से D0 डिमांड का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सेम प्राइस पर। की बात करूं जब भी डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से आएगा। यहाँ पर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस का इफेक्ट पड़ रहा है टी पर, कॉफी का इफेक्ट पड़ रहा है टी पर, टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर टी का प्राइस जो क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या होगा सब्स्टिट्यूट गुड के केस में, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है तो गिवन कमोडिटी की डिमांड जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, अगर प्राइस कम होता है तो गिवन कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, पॉजिटिव रिलेशन होगा। देन बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, गाइड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम टुगेदर यूज करते हैं, एक साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पेन एंड इंक,
बात करते हैं दोनों का प्राइस हम लेकर चल रहे हैं ₹5, ठीक है, ₹5 दोनों का प्राइस है। अब लो पेन का प्राइस जो वो इंक्रीज होके हो जाए ₹8। अब क्या होगा, वह पेन जो है वो एक्सपेंसिव हो गया। अब कंज्यूमर क्या करेगा, पेन की डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। पेन की डिमांड कंज्यूमर कम कर देगा तो भाई इंक की डिमांड भी कम ही तो करेगा, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। भाई पेन ही नहीं है तो इंक का लेकर क्या करेगा कंज्यूमर, तो पेन की डिमांड कम होगी। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो इंक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी। और मान लो पेन का प्राइस जो है डिक्रीज होके हो जाए ₹3, तो प्राइस कम हो गया पेन का, तो कंज्यूमर पेन की डिमांड बढ़ा देगा। पेन की डिमांड बढ़ेगी तो भाई इंक भी तो चाहिए, तो इंक की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो किस तरीके से इफेक्ट पड़ा है यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ डिमांड डिक्रीज हुई, जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ डिमांड इंक्रीज हुई। नेगेटिव रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में, और सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है कि जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, कंज्यूमर पेन की डिमांड कम करेगा और इंक की डिमांड भी कम करेगा, क्योंकि पेन होगा तभी तो इंक का काम है। अब जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा कंज्यूमर पेन की डिमांड बढ़ेगा, पेन है तो भाई इंक भी तो चाहिए यूज करने के लिए, तो इंक की डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो नेगेटिव रिलेशन चलेगा। तो देख लेते हैं डिमांड कर्व पर किस तरीके से अफेक्ट पड़ा कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में, कि पेन एंड इंक हम लेकर चलते हैं। जैसे ही पेन का प्राइस बढ़ेगा इंक की डिमांड कम होगी, डिमांड कम हुई है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड बढ़ी है, क्वांटिटी बढ़ी है, भाई राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। देख लेते हैं, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम इंक की डिमांड, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम इंक का प्राइस, ठीक है। कंज्यूमर जो है पी प्राइस पर क्यू क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है और वो है डी डिमांड कर्व पर। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड कंज्यूमर क्या कर देगा, इंक की कम कर देगा। तो डिमांड कंज्यूमर ने क्या करी, क्यू से Q0 कम कर दी सेम प्राइस पर, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, और कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व वो डी से D0 लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। और जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ कंज्यूमर ने इनकी डिमांड बढ़ा दी, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। तो क्वांटिटी जो है Q से Q1 बढ़ा दी कंज्यूमर ने सेम प्राइस पर, तो हमारा डिमांड का डी से D1 शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड। सो गाइस सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है, हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये था क्या, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या है कि रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आता है, उसका जो इफेक्ट है वो पड़ता है गिवन कमोडिटी पर। जिस एक तरीके से देखो तो कॉफी का प्राइस में चेंज आया तो उसका इफेक्ट टी पर पड़ा है, यहाँ पर क्या पेन के प्राइस में चेंज आया तो इंक पर उसका इफेक्ट पड़ा है। देख लिया हमने। जो गुड के केस में क्या है, जब कॉफी का प्राइस बढ़ेगा टी की डिमांड बढ़ेगी और राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, और जब प्राइस डिक्रीज होगा टी की डिमांड भी डिक्रीज होगी और लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्या है, पेन का प्राइस बढ़ेगा तो इंक की डिमांड कम होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, पेन का प्राइस कम होगा, इंक की डिमांड बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। देन बात करते हैं चेंज इन इनकम, कि चेंज इन इनकम का क्या इफेक्ट पड़ेगा डिमांड कर्व पर। अब बात करें इनकम में चेंज आ जाए, बेसिकली इनकम में चेंज आएगा तो गुड पर डिपेंड करता है, गुड कौन सा है, कि नॉर्मल गुड है या फिर इन्फीरियर गुड है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मल गुड की। नॉर्मल गुड्स गाइस वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ती है और इनकम कम होने पर डिमांड भी कम होती है। तो नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, इनकम जब कंज्यूमर की बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। पॉजिटिव रिलेशन होता है नॉर्मल गुड के केस में। डिमांड कर्व पर देख लेते हैं किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम डिमांड कलर टीवी की, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम प्राइस कलर टीवी का, ठीक है। कंज्यूमर क्या कर रहा है, पी पर क्यू क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर है डी डिमांड कर्व पर। अब सेम प्राइस पर क्या होगा, जैसे ही इनकम बढ़ेगी, भाई इनकम बढ़ गई, ज़्यादा पैसा आ गया, ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, Q से Q1 इंक्रीज हो जाएगी और हमारा डिमांड कर्व डी से D1 शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड। जैसे ही इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ी, राइटवर्ड शिफ्ट आ गया। देन बात करें इनकम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो सेम प्राइस पर क्या होगा, कंज्यूमर डिमांड कम कर देगा Q से Q0 और डिमांड कर्व जो है हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डी से D0। जैसे इनकम कम हुई डिमांड कम हुई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम एंड डिमांड के बीच में। देन बात करें इंफीरियर गुड। गाइस इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको एक कंज्यूमर जो है अपनी लो इनकम होने की वजह से कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक कंज्यूमर जो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी परचेज कर रहा है। क्यों परचेज कर रहा है, भाई इसकी लो इनकम है, अगर ज़्यादा इनकम होती तो वो भाई कलर टीवी परचेज करता, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझ लेते हैं कि जैसे ही कंज्यूमर की क्या होगी, इनकम कम होगी तो कंज्यूमर इन गुड्स की डिमांड कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, कि भाई इनकम बढ़ गई तो क्यों मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदूं, मैं तो भाई कलर टीवी खरीदूंगा, आराम से कलर पिक्चर्स देखूंगा।
तो क्या होगा, जैसे ही इनकम बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हुई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, कम हो जाएगी तो कंज्यूमर क्या करेगा भाई, इनकी डिमांड बढ़ा देता है। अब भाई इनकम ही कम है तो मजबूरी है ना, यही गुड्स खरीदने पड़ेंगे, ब्लैक एंड वाइट टीवी ही सही काम चलाना पड़ेगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इनकम कम होने पर बढ़ जाएगी और राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है कि इनकम बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, इनकम कम होगी डिमांड बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम और डिमांड के बीच में। इसलिए यहाँ पर क्या होता है इंफीरियर गुड के केस में कि जैसे ही इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर क्या करता है, इंफीरियर गुड से सुपीरियर गुड पर शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे ही इनकम कम हो जाए तो भाई कंज्यूमर की मजबूरी है, उसको यही गुड्स परचेज करने पड़ेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ा देता है। डिमांड के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, इसमें मेजर कर रहे हैं हम डिमांड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की, वाई एक्सिस में मेजर कर रहे हैं हम प्राइस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का, ठीक है। कंज्यूमर क्या कर रहा है, पी प्राइस पर क्यू क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर है डी डिमांड के ऊपर। जैसे ही क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, सेम प्राइस पर कंज्यूमर क्या कर देगा, डिमांड कम कर देगा, क्यू से क्यू जीरो कर देगा डिमांड, और कंज्यूमर जो है डी से डी जीरो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही इनकम कम होगी, सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ जाएगी, क्यू से क्यू वन, और कंज्यूमर का डिमांड कब जो है वो डी से डी वन राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो क्या होता है, नॉर्मल गुड के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम एंड डिमांड। सेम प्राइस पर क्या होगा, जैसे ही इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, जैसे ही इनकम कम हुई डिमांड कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। इंफीरियर गुड के केस में क्या है कि सेम प्राइस पर जैसे ही इनकम बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, जैसे ही इनकम कम होगी डिमांड बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। हमने देखा सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में कि किस तरीके से रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आ रहा है, तो गिवन कमोडिटी की डिमांड में किस तरीके से चेंजेस आए। तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड केस में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। सेम बात करें इनकम में चेंज आएंगे तो डिमांड में किस तरीके से इफेक्ट पड़ा, नॉर्मल गुड के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है एंड इंफीरियर गुड के केस में नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन होता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.